पुराने वक्तों की बात है कि सल्तनत फेरोज की शान और शौकत का चर्चा सातों समंदर पार तक फैला हुआ था। उस सल्तनत के मीनार बहुत खूबसूरत थे और दीवारें सोने के पानी से धुली हुई थी। वहाँ का बादशाह सुल्तान सिकंदर अपनी इंसाफ पसंदी और रहम दिली के लिए मशहूर था, मगर उसी महल के अंदर एक ऐसी हस्ती भी रहती थी जो सुल्तान की रहम दिली के बिल्कुल बरक्स थी। वो थी सुल्तान की इकलौती और लाडली बेटी शहजादी सिदरा। शहजादी सिदरा हुस्न जमाल का ऐसा शाहकार थी कि देखने वाला पलक झपकना भूल जाए, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। बचपन ही से सैकड़ों कनीज़ें उसके इशारे अब्रू की मुंतजिर रहती। उसे लगता था कि जमीन पर चलने वाले आम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हैं और वो आसमान से उतरी हुई कोई मुकद्दस मखलूक है। उसके गुरूर का ये आलम था कि शाही दस्तरख्वान पर रोजाना 70 किस्म के खाने सजाए जाते। तीतर, बटेर, हिरन का गोश्त, जाफरानी चावल और शीरमाल। लेकिन शहजादी सिदरा रोजाना दस्तरख्वान पर आती, खानों को हकारत से सूंघती और प्लेट को धक्का देकर कहती कि ये क्या खाना है, बावर्ची को कहो इसे फेंक दे, आज मेरा मूड नहीं है। और यूं सैकड़ों भूखों का पेट भरने वाला खाना कूड़ेदान में चला जाता। सुल्तान ये सब देखते और कढ़ते। वो उसे समझाते, मगर शहजादी बाप की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देती। एक रोज सल्तनत में जश्न बहारान का मौका था और दरबारे आम सजा हुआ था। वुज़रा, अमीर, कबीर और दूसरे मुल्कों के सफीर कीमती तहाइफ लेकर बादशाह के हजूर पेश हो रहे थे। हीरे, जवाहरात और रेशमी थान कदमों में ढेर हो रहे थे। शहजादी सिदरा भी बादशाह के दाएं जानिब अपने जर्क बर्क लिबास में बैठी इन तहाइफ को बोरियत से देख रही थी। अचानक दरबार के दरवाजे पर एक हलचल हुई तो एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा किसान अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और पैरों में टूटी हुई जूतियां थी। वो कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ा और एक मैला सा कपड़ा बादशाह के सामने खोला। उस कपड़े में हीरे नहीं थे, सोना नहीं था, बल्कि उसमें बाजरे की एक सूखी और काली रोटी थी। बूढ़े किसान ने लरसती आवाज में कहा कि बादशाह सलामत, मेरा नाम बाबा रहीम है। इस साल कहत ने मेरी पूरी फसल जलाकर राख कर दी है। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन जश्न बहारान की मुबारकबाद देने के लिए खाली हाथ कैसे आता। ये एक रोटी हमने अपने बच्चों के मुंह से बचाकर रखी थी ताकि अपने बादशाह को नजर कर सकूं। इसे कबूल कीजिए। बादशाह की आंखों में नमी तैरने लगी। वो अपने तख्त से उठने ही वाली थे ताकि इस तोहफे को ताज़ीम दे कि अचानक शहजादी सिदरा की करख्त हंसी ने दरबार के सकूत को तोड़ दिया। सिदरा ने हकारत से बूढ़े किसान को देखा और चीख कर बोली कि ओ खुदाया, ये क्या गलाजत है। ये बूढ़ा भिखारी हमारे दरबार में ये जानवरों का खाना लेकर कैसे आया? क्या इसे मालूम नहीं कि शाही महल में ऐसी बदसूरत चीजें कूड़े में फेंकी जाती है? ये कहते ही सिदरा ने तेजी से आगे बढ़कर वो रोटी बादशाह के हाथ लगने से पहले ही झपट ली और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। सूखी रोटी के टुकड़े दरबार के संगे मरमर के फर्श पर बिखर गए। बाबा रहीम की आंखों से आंसू ऐसे बहे जैसे किसी ने उसकी रूह को कुचल दिया हो। वो रोटी नहीं थी, वो उसकी इज्जते नफ्स थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख नहीं हुआ, बल्कि गम की शिद्दत से सफेद पड़ गया। सुल्तान ने गरजदार आवाज में कहा कि सिदरा, बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त की, लेकिन आज तुमने रिस्क की और एक गरीब की मोहब्बत की तौहीन की है। तुम्हें लगता है कि ये रोटी आसानी से मिलती है? तुम्हें लगता है कि तुम शहजादी हो इसलिए तुम्हें खाना मिलता है? सिदरा ने लापरवाही से कहा, तो और क्या, मैं शहजादी हूँ, मेरा हक है। सुल्तान ने उंगली उठाकर फैसला सुनाया कि नहीं, आज से तुम्हारा कोई हक नहीं। सिपाहियों, शहजादी के जेवरात उतार लो, उसे एक कनीज का सूती जोड़ा पहनाओ और महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दो। सिदरा हैरत से चिल्लाई कि बाबा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? सुल्तान ने मुंह फेर लिया और कहा कि खबरदार, आज रात तुम्हें महल में तब कदम रखने की इजाजत मिलेगी जब तुम अपनी मेहनत से कमाकर एक सिक्का लाओगी। जाओ और देखो कि जिस रोटी को तुमने जानवरों का खाना कहा, उसे हासिल करने के लिए इंसान को कितना जलील होना पड़ता है। थोड़ी ही देर में नाजो नेमत में पली शहजादी सिदरा शहर के बीचों बीच खड़ी थी। उसके तन पर खुरदुरा लिबास था, पैरों में आमसी जूती। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। वो सड़क जहाँ से वो हमेशा बग्घी में गुजरती थी, आज उसे तपती हुए तवे की तरह लग रही थी।
शुरू में उसे गुस्सा आया। उसे लगा कि वो अभी किसी अमीर ताजिर के पास जाएगी, अपना तारुफ कराएगी और वो उसे थाल में रखकर पैसे दे देगा। वो सामने वाली दुकान पर गई। दुकानदार एक हलवाई था। सिद्रा ने अकड़कर कहा कि मैं शहजादी सिद्रा हूँ, मुझे भूख लगी है, फौरन बेहतरीन खाना पेश करो, मैं महल जाकर तुम्हें इनाम दूंगी। हलवाई ने कह कहा लगाया और अपने ग्राहकों से बोला कि देखो भाई, एक और पागल आ गई जो खुद को शहजादी कह रही है। बीबी, यहाँ रोज 10 शहजादियां आती हैं भीख मांगने। पैसे हैं तो बात करो, वरना रास्ता नापो, ग्राहकों को तंग मत करो। सिद्रा की आंखों में बेयकीनी थी। उसे पहली बार किसी ने बीबी कहा था, शहजादी नहीं। वो दूसरी दुकान पर गई, फिर तीसरी पर। हर जगह से उसे धुतकार दिया गया। कुछ घंटों बाद धूप की शिद्दत से उसको प्यास लगने लगी। भूख ने उसकी आंतों में मरोड़ पैदा कर दिए। वो चकराकर एक दीवार के साये में बैठ गई। सामने नाली बह रही थी और मक्खियां भिनक रही थी। वो सिद्रा जो अत्र की खुशबू के बगैर सांस नहीं लेती थी, आज उसे वो बदबू भी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि भूख की शिद्दत हर एहसास पर हावी थी। उसे रह रहकर वो सूखी रोटी याद आ रही थी जो उसने फेंकी थी। वो सोचने लगी कि काश मैं वो टुकड़ा ही उठा लेती। शाम होने लगी थी और शर्त ये थी कि 100 सिक्के कमा कर लाना है। सिद्रा रोती हुई बाजार से गुजर रही थी कि उसे एक कोने में एक बूढ़ी औरत नजर आई। वो फूलों के गजरे और हार बना रही थी। उसके इर्द गिर्द गुलाब के फूलों का ढेर था और कुछ कांटेदार टहनियां। सिद्रा ने हिम्मत की और उसके पास जाकर लरसती हुई आवाज में कहा कि अम्मा, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कुछ काम दे दो, मुझे सिर्फ 100 सिक्का चाहिए, वरना मेरा बाप मुझे घर नहीं घुसने देगा। बूढ़ी औरत ने सिद्रा के नाजुक और साफ शफ़ाफ हाथ देखे और कहा कि बेटी, तुम शरीफ घराने की लगती हो, मेहनत कर पाओगी? मेरे पास बहुत काम है और मेरी नज़र कमज़ोर है। अगर तुम इन गुलाब के फूलों से 50 हार बना दो तो मैं तुम्हें तांबे के सिक्के और सूखी रोटी दूंगी। सूखी रोटी का नाम सुनकर सिद्रा के मुंह में पानी भर आया। उसने फौरन हाँ कर दी। वो फूलों के ढेर के पास बैठ गई। जैसे ही उसने पहला फूल उठाया, गुलाब के तने में छुपा एक बारीक और तेज कांटा उसके अंगूठे में पैवस्त हो गया। सिद्रा की चीख निकल गई और खून का एक सुर्ख कतरा उभर आया। वो लड़की जिसने कभी सुई भी नहीं उठाई थी, आज उसे कांटे चुनने पड़ रहे थे। वो उठना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन पेट की आग ने उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने दांत भींचकर दोबारा काम शुरू किया। 1 हार, 2 हार, 10 हार। उसकी कमर टूटने लगी, गर्दन शल हो गई, क्योंकि उसने पहली दफा काम किया था। वो सिद्रा मर चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक मजदूर लड़की बैठी थी जो सिक्के के लिए अपनी जान मार रही थी। रात गए जब आखिरी हार तैयार हुआ तो सिद्रा निढाल होकर गिरने वाली थी। अम्मा बी ने उसकी हालत देखी तो तरस खाकर उसे तांबे के पुराने सिक्के दिए और साथ में आधी रोटी। सिद्रा ने रोटी वहीं खड़े खड़े खा ली, बगैर सालन, बगैर पानी के। उसे वो रोटी दुनिया के हर पुलाव और कोरमे से ज्यादा मजेदार लगी। और वो सिक्के उसने उसे अपनी मुट्ठी में ऐसे भींच लिए जैसे वो कोहिनूर हीरा हो। आधी रात गुजर चुकी थी। शहजादी सिद्रा लड़खड़ाते कदमों से महल के दरवाजे पर पहुंची। पहरेदारों ने उसे बमुश्किल पहचाना। उसे सीधा बादशाह के खास कमरे में ले जाया गया। सुल्तान सिकंदर अभी तक जाग रहे थे। उनके सामने शाही दस्तरखान लगा था। उसने खामोशी से अपना बंद हाथ बादशाह के सामने मेज पर रखा और मुट्ठी खोल दी। हथेली पर जख्मों और जमे हुए खून के दरमियान तांबे के वो पुराने सिक्के चमक रहे थे। सिद्रा की आवाज भर आई और उसने कहा कि बाबा जान, मैं ले आई, मैं कमाल आई। बादशाह ने गहरी नजरों से सिक्का देखा। फिर उन्होंने जानबूझकर वही किया जो सिद्रा ने सुबह किया था। बादशाह ने सिक्का उठाया और उसे हकारत से देखते हुए खिड़की से बाहर अंधेरे में फेंकने के लिए हाथ फिजा में बुलंद किया। आगे बढ़ी और बादशाह का हाथ दोनों हाथों से जकड़ लिया। वो चीख पड़ी कि नहीं नहीं बाबा, खुदा के लिए नहीं, इसे मत फेंकिए। आपको अंदाजा नहीं है ये क्या है। ये सिर्फ धात का टुकड़े नहीं है। मैंने कांटे चुने हैं, मैंने अपना खून बहाया है, तब जाकर ये मिला है। मैं इसे जाया नहीं होने दूंगी, मैं इसे फेंकने नहीं दूंगी। सिद्रा फूट फूट कर रो पड़ी। वो जमीन पर बैठ गई और बादशाह के हाथ को चूमने लगी ताकि वो सिक्का ना गिराए। सुल्तान सिकंदर की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने सिक्के वापस मेज पर रखे और नीचे झुककर अपनी बेटी को उठाकर गले लगा लिया। बादशाह ने सिद्रा के सर पर हाथ रखा और गलूगीर लहजे में कहा कि मेरी बच्ची, बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। आज तुम एक मामूली सिक्के के लिए तड़प रही हो, चीख रही हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत शामिल है। आज तुम्हें दर्द महसूस हुआ तो तुम्हें इसकी कदर हुई। बादशाह ने उसे पानी पिलाया और कहा कि सुबह तुमने उस किसान की मेहनत को कूड़ा समझा था, क्योंकि वो तुम्हें मुफ्त मिली थी। याद रखना सिद्रा, रिस्क की, मेहनत की और इंसान की कद्र वही जानता है जिसने इसे कमाने का दुख सहा हो।